मोदी जी, अजीत जी, इससे पहले की बात आगे बढ़े, इन मोमोज वालों को कुछ करना पड़ेगा। अजीत सर, हमारे पास कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो चाइना में घुस के धूम मचा देंगे। मोदी जी, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। आपकी बातों से तो लगता है कि इस बार धूम 4 की कास्टिंग आप करके ही मानेंगे, पर फिलहाल तो हमें चाइना टाउन की कास्टिंग करनी है। आशिकी मैं तेरी, जा जा जाएगी जा मेरी सोनिया। अजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप धूम 4 की कास्टिंग में व्यस्त थे तो मैंने उन 4 लौंडों को ढूंढ लिया था जो चाइना के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर सी फॉर चाइना, सी फॉर चाहता क्या है। अजीत, पर वो 4 है कौन? मोदी जी, वो जो इस देश पर कोई संकट नहीं आने देना चाहते। वो 4 वो हैं जिन्हें मैंने जब इस मिशन के बारे में बताया तो उन्होंने भागने की भी कोशिश की, पर इंडियन आर्मी के सामने कोई कितनी दूर तक ही भाग सकता है। पकड़े गए और उन्हें ज़बरदस्ती प्लेन में बिठाकर चाइना भेजा जा रहा है। भारत माता के ऐसे बेटों को ये मोदी सलाम करता है। अजीत, पर आपको ये अजीब नहीं लगा? मोदी जी, अजीत जी, अजीब तो ये है कि उनमें से कोई एक हमारी टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास पी गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहीगोर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ भारत माँ के उन 4 बेटों की कहानी जिन्होंने चाइना के नापाक इरादों को तहस नहस कर दिया। कहानी के पात्र है मोदी जी, अजीत डोवाल जी, माहीगोर, समीर मलिक, शुभम राजपूत, अनुज राजपूत, शीला, बैटवुमेन एंड शी जिनपिंग। तो जैसा कि अभी आप सबने मोदी जी से सुना, हम चारों को प्लेन में बिठाकर चाइना भेजा जा रहा है ताकि हम दुनिया के सामने चाइना का पर्दाफाश कर सके। अब आगे माही, ऐसा लग रहा है कि हम जिंदा जा तो रहे हैं पर जिंदा लौट नहीं पाएंगे। समीर, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अनुज, क्या होता है? समीर, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चल बोजड़ी के। शायरी सुनाने के बाद समीर अपनी जेब में से एक लड़की का फोटो निकालता है। समीर के हाथ में शीला की फोटो देखकर अनुज समीर से पूछता है, अनुज भाई तू ये शीला की फोटो क्यों देखता रहता है? समीर, तू नहीं समझेगा छोटे, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इससे। अनुज, अच्छा ये तेरे चाचा की लौंडिया है ना? समीर, तू पागल वागल है क्या? तमीज नहीं तुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। ये मेरे बचपन का वो प्यार है जो अधूरा रह गया। शीला मुझसे बहुत प्यार करती थी पर उसके जालिम बाप ने उसकी शादी चाइना के किसी बिजनेसमैन से कर दी और 2 प्यार करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। शुभम, दूध का बिजनेस होगा उनका। तभी माही वहाँ आता है और कहता है, ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। हाँ, ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनफ्लावर में थी? इस कांड के बाद वहाँ एक सोल्जर आता है और कहता है, सोल्जर, ओके कम ऑन गाइस, हम पहुँच चुके हैं, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माही, तैयार हो जाओ मतलब? प्लेन तो अभी भी हवा में ही है, पहले प्लेन तो लैंड होने दो मेजर साहब, ऐसे भी क्या जल्दी? समीर, लगता है कल रात की उतरे नहीं। सोल्जर, मैं पीता नहीं। ये सुनने के बाद उन चारों की हंसी उतर जाती है। सोल्जर की बात सुनकर वो चारों सीरियस हो जाते हैं और सोल्जर कहता है, सोल्जर, लगता है तुम्हें इस मिशन के बारे में बताया नहीं गया। ये प्लेन लैंड नहीं करेगा, तुम्हें पैराशूट के साथ जंप करना होगा। समीर, वाओ दैट्स क्रेजी। तूने सुना अनुज, हम स्काई डाइविंग करेंगे। अनुज, इसमें मज़ा तो आएगा ना? समीर, बहुत सारा, ये मेरे बचपन का सपना था। माही, पागल हो क्या? मैं नहीं कूदने वाला। एक तो ज़बरदस्ती हमें चाइना भेज रहे हो और अब कूदने के लिए कह रहे हो, मैं नहीं कूदने वाला। A few moments later. सोल्जर माही को प्लेन से धक्का दे देता है और वो सब अनएक्सपीरियंस बंदे आसमान में इधर उधर लहराते हुए चाइना के जंगलों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे आगे समीर था। समीर उनसे कहता है, समीर चलो गाइस देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। पहले पहुंचने के चक्कर में समीर कीचड़ से भरे हुए एक नाले में जा गिरता है। उसके बाद शुभम वहाँ लैंड करता है और शुभम उसे देख कर कहता है, शुभम देख सुअर को, ढूंढ लेना अपनी फेवरेट जगह, साला हरामजादा रेस लगावेगा, आया मजा? समीर, मुझे कहाँ आया मजा, तो तुझे आया। उसके बाद माही और अनुज लैंड करते हैं। माही समीर से कहता है, लगा ली रेस? रेस लगा रहा धीचोद, चल अब बाहर निकल। समीर कीचड़ से बाहर आता है और वहीं पास में एक झील थी
वो अपने आप को उसमें साफ कर लेता है। अनुज, रेस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और फिर वो चारों अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अनुज, मैंने तो सुना था कि चाइना में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पर यहाँ देखो सिर्फ जंगल ही जंगल है। माही, दरअसल हमने जंगल में लैंड किया है ताकि कोई हमें देख ना सके। अनुज, तो फिर ये मिलिट्री वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुज की बात सुनकर माही एकदम से मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ चारों तरफ चाइनीज आर्मी दिखाई देती है। चाइनीज आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। माही, ओह फक, चाइनीज आर्मी। समीर, माही बैग में से गन निकाल। माही, हाँ रुक रुक। माही बैग की चैन खोलता है तो उसे बैग में कोई गन नहीं मिलती। वो बैग सिर्फ दूध की बोतलों से भरा हुआ था। समीर, क्या हुआ, जल्दी गन दे। माही, बैग में गन नहीं है, बैग दूध की बोतलों से भरा हुआ है। समीर, क्या? एकदम से वो सब शुभम की तरफ देखते हैं। दरअसल शुभम गन्स के बैग में दूध की बोतलें भर लाया था और वो अपनी गलती ना मानते हुए कहता है, शुभम, क्या दूध पी के लड़ेंगे? ताकत आएगी। देखा नहीं भीम कैसे 100 हाथियों से लड़ लेता था? वो सब दूध का ही तो कमाल था। माही, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चाइनीज आर्मी आके उन्हें घेर लेती है और सबको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। उनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है और उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाया जाता है। समीर शुभम से कहता है, समीर, शुभम, ये जो तू दूध बेचता है ये गाय का है या भैंस का? शुभम, भैंस का। क्यों? समीर, तभी मैं कहूँ तेरी बुद्धि भैंस की बुद्धि की तरह मोटी क्यों हो गई है? भैंस का दूध पी पी का चमड़ी तो भैंस जैसी कर ही ली, दिमाग भी वैसे ही कर लिया। कहाँ पे हगना कहाँ पे नहीं भैंस को पता ही नहीं होता, ऐसे ही तुमने चाइना में हक दिया। समीर की इस बात पर शुभम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो समीर से कहता है, शुभम, अगर इन्होंने तुझे मार दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं मार दूंगा। माही, गाइस स्टॉप इट, अब जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो, अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। समीर, ना 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 ना, भागने की सोचना भी मत, ये इंडियन आर्मी नहीं है जो रहम खा लेगी, चाइनीज़ आर्मी है, सीधा पे गोली मारेगी। शुभम, तो तुझे तो आदत है ऐसी ऐसी जगहों पे गोली लगवाने की। समीर, ऐसा है हम तेरी वजह से यहाँ पे फंसे हैं तो तू तो कुछ बोल ही मत। समीर और शुभम की बहस से परेशान होकर माही अनुज से कहता है, माही, अबे अनुज तू भी कुछ बोल ले, तुझे चाइना टूर करवाने ना लाए हम। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तभी गाड़ी रुकती है और उन चारों को गाड़ी से बाहर लाया जाता है और एक चाइनीज ऑफिसर वहां आता है और कहता है, चाइनीज ऑफिसर, ओंग फांग वांग जोंग त्वान ओसीवा। समीर को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो उसकी नकल उतारने लगता है। समीर, पिंग पोंग चिंग चोंग डिंग डोंग, ये कहकर समीर उस पर हंसने लगता है। चाइनीज ऑफिसर उसके पास आता है, मुस्कुराता है और उसको एक जोर का चाटा मारता है। शुभम, आया मजा? समीर, एक तू भी लगवा के देख, तुझे भी आवेगा। और फिर चाइनीज आर्मी के कुछ जवान वहां पर आते हैं और उन्हें पकड़कर एक लैब के अंदर ले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से होती है। वो सब चाइनीज प्रेसिडेंट को वहां पर देखकर चौंक जाते हैं। समीर, शी जिनपिंग सर, कैन आई हैव अ सेल्फी? शुभम, सेल्फी छोड़, मुझे इनके साथ बिजनेस की बात करनी है। शुभम चाइनीज प्रेसिडेंट के पास जाता है और कहता है, जनाब क्या दूध पियेंगे आप? माही, अरे शुभम, इनका उर्दू लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उन सबको देखकर अनुज भी आगे बढ़ता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाकर अजीब सी इंग्लिश में बात करता है। अनुज, वी डोंट नो चाइनीज, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तभी शी जिनपिंग ताली बजाता है और वहाँ एक लड़की आती है जो चाइनीज भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करना जानती थी। वो लड़की डांस करती हुई आती है। उसका डांस देखकर शुभम और अनुज भी उसके साथ नाचने लगते हैं। इंडिया से आया तेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। पर उस लड़की को देखकर समीर हैरान रह जाता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, समीर, शीला, इज दैट यू? वो लड़की समीर के बचपन का प्यार शीला थी। उसे देखकर समीर उसके पास जाता है और कहता है, समीर, तुम्हारी शादी के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मिली तो कहाँ? यहाँ जहाँ लोग कुत्ते खाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था, मैं कब का मर गया होता अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ ना होता। शीला, Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। समीर, तो फिर क्यों दिखाए मुझे वो सपने? क्यों अपने बर्थडे पर औरों को 1 और मुझे 2 टॉफी दी ताकि तुम आज कह सको कि वो सब झूठ था? शीला, अच्छा वो, अरे दरअसल तुम सबसे आखिर में बैठते थे ना, तो सबको टॉफी बांटने के बाद मेरे पास हमेशा 2 टॉफियाँ बचती थी, तो वो मैं तुम्हें दे दिया करती थी और अगर तुम नहीं लेते तो कुत्तों को खिला दिया करती थी। बस इतनी सी बात थी और तुम इस सबको प्यार समझ बैठे, गवार कहीं के। समीर,
तुम मेरी तुलना कुत्तों से कर रही हो? शीला, हाँ। अनुज, समीर का तो पचका हो गया। पचका पचका, समीर का पचका। समीर, पर फिर तुम मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों थे? शीला, वो तो तुम्हारा फेस ही ऐसा है, जब भी देखती थी हंसी छुट जाती थी, आज भी आ रही है। शीला की बातें सुनकर समीर टूट जाता है, पर तभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ताली बजाता है और कहता है, शी जिनपिंग चोंग चुआंग वांग ओंग। शीला प्रेसिडेंट की बात को ट्रांसलेट करती है और कहती है, शीला, प्रेसिडेंट आप सभी को किसी से मिलवाना चाहते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है और उसमें से बहुत सारी चमगादड़ निकलकर बाहर आती है और उनके पीछे से निकलकर आती है एक औरत। वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद बैट वुमन थी। तो दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ा। इससे आगे की कहानी कि कैसे उन्होंने शी जिनपिंग और बैट वुमन के नापाक इरादों को नाकाम किया, जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर पार्ट 2 आ गया होगा। उस पर क्लिक करें और पार्ट 2 पर पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।